हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री सक्सेस पॉइंट। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है, एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि एक समान त्वरण का उपयोग किया गया है तो त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कोई रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब है प्रारंभिक वेग जिसे हम u से दिखाते हैं वो कितना होगा? 0। दिया गया है, इसमें लिखेंगे, दिया गया है कि u इक्वल टू 0। अब दूसरा क्या चीज दिया गया है? टाइम कितना है? 5 मिनट। इसको हम यदि सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेकेंड में ही गिनती कैलकुलेशन होता है, तो 1 सेकेंड में 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। इसलिए 5 मिनट में 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 300 सेकेंड। और भी अंतिम वेग दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि we know that 1 kilometer equal to 1000 meter and 1 hour equal to 60 into 60 बराबर 3600 सेकेंड। अब इनको किलोमीटर प्रति घंटा को हम यदि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होता है तो क्या करते हैं? 1000 जो से मल्टीप्लाई कर देंगे और 36,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 3600। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 36 2 जा 72 इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना निकला है? 20 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0। और टाइम कितना है? 300 सेकेंड। अब हमें निकालना है पहला क्या? त्वरण। A बराबर व्हाट? तो हम लिखेंगे we know that A इक्वल टू V माइनस U बाय T। त्वरण क्या होता है? फाइनल V माइनस U बाय T। Putting the value of V, U and T,
एन टी, यू भी एन टी, हमें क्या मिलता है? ए इक्वल टू वन बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूसरा क्या है? तुरंत निकल गया आंसर। अब सेकेंड आंसर है, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेल द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? इसके लिए हम कहेंगे जो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे 20 पुटिंग द वैल्यू ऑफ v u एंड a, 20 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय 15 इंटू s। अब 400 इक्वल टू 2 बाय 15s। अब 15 को इधर ले आएंगे तो इसीलिए 400 इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 2s। इसीलिए s इक्वल टू 400 इंटू 15 बट्टा 2, 2 1 जा 2, 200 इंटू 15 बराबर 3000 मीटर। अब इसको किलोमीटर में 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसीलिए 3000 बराबर 3 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चाहे 3000 मीटर बोले, चाहे 3 किलोमीटर बोले। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग प्राप्त कर लेती है। यदि एक समान त्वरण का प्रयोग किया गया हो तो त्वरण और इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी को S से दिखाते हैं, त्वरण को A से, प्रारंभिक वेग को U से, अंतिम वेग को V से। तो सबसे पहले V बराबर हमें U दे रखा है 0, T टाइम दे रखे हैं 5 मिनट इक्वल टू 300 सेकेंड, और V बराबर 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड आता है। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि A बराबर V माइनस U बाय T। पुटिंग द वैल्यू ऑफ V, U एंड T, we can get A इक्वल टू 1 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम जानते हैं V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2as। V अब सबका वैल्यू यहाँ पुट अप करते हैं तो 20 का स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 बाय 15 इंटू s। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 इंटू ये 0 हट गया 2 बाय 15s। 15 को इधर लाएंगे, इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 400 इंटू 15 इक्वल टू 2s। इसीलिए s इक्वल टू 400 इंटू 15 बाई 2। डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 200।
इंटू 15 इक्वल टू 3000 मीटर इक्वल या 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, इसीलिए 3000 मीटर इक्वल टू 3 किलोमीटर। उसको ये 72 मीटर पर आवर का वेग प्राप्त करने के लिए 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। धन्यवाद। श्री सक्सेस पॉइंट के दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और छात्रों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।